इससे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी स्टार्ट करें उससे पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो हमारे पास क्या है, इल्तुतमिश के बाद, इल्तुतमिश के सक्सेसर्स के बाद, रजिया के और रजिया के भाइयों के बाद कौन आता है पावर में? नसीरुद्दीन महमूद की डेथ के बाद बलबन। बलबन जो था वो बहुत वार्म हेडेड पर्सन था। वार्म हेडेड मीन्स कि उसने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत सेंट्रलाइज रखा। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश रजिया के रजिया को भी नहीं रहने दिया नोबेलिटी ने, और उसके बाद उसके भाइयों को भी ज्यादा रूल नहीं करने दिया। तो जो तुर्कने चहलगानी थी, यानी 40 नोबल जो थे, उनकी जो एक वो थी 40 नोबल की बनी हुई इनका कोर्ट में पैनल टाइप, वो उसने अबोलिश कर दिया कि कोई तुर्कने चहलगानी नहीं है, ठीक है, जिसे मैं चाहूंगा मैं उसे रखूंगा अपने उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में। और उसके साथ साथ उसने क्या क्या किया था, सिजदा इंट्रोड्यूस करवा दिया और पाइवोस इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आपको राजा के सामने, सुल्तान के सामने झुकना पड़ेगा, और पाइवोस यानी कि वही गाउन को माथे पे लगाना है, एक्सेट्रा। उसके साथ साथ तुर्कने चहलगानी अबोलिश कर दी, और इसने बेटा कुछ रिफॉर्म भी किए थे, जैसे कि उसने एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनवाया था। इसे कहते थे सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसे कहते थे दीवाने अर्ज, मिलिट्री डिपार्टमेंट। मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसने बनवाया था दीवाने। ये पूछ लिया जाता है दीवाने अर्ज क्या होता है, या दीवाने अर्ज किसके शासन में बना, या इससे क्या मतलब है। तो दीवाने अर्ज बेसिकली क्या था, मिलिट्री का एक डिपार्टमेंट था। क्या होता था, आउटसाइड दिल्ली का कौन रहते थे, मेवाती। और मेवाती क्या करते थे, लूटपाट करते थे, ठीक है। मेवात अभी है भी, मेवातीज का था कि वो लूटपाट करते थे, तो बलबन ने उनको कंट्रोल करने के लिए दीवाने अर्ज बनवाया था, एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट, और उनको वहां से जो भी रोबर्स होते थे उनको भगा दिया था। अब बात आती है बलबन की डेथ की। बलबन डाइड आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन। बलबन का पोता, उसका ग्रैंडसन जो है हैगुकाबाद, कैगू, अजीब सा नाम है, कै कैकुबाद, 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 ठीक है। तो जो ये कैकुबाद था, कैकुबाद है ना, नाम होता है ये, खैर अब तो नहीं, अब तो कोई नहीं रखता ऐसे नाम। तो ये सुल्तान बना दिल्ली का। बलबन की डेथ के बाद उसका कौन बना, ग्रैंडसन कैकुबाद। लेकिन कैकुबाद को कौन मार देगा, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी तो जो है वो कैकुबाद को मार मार के दिल्ली का सुल्तान बन जाएगा। अब कौन था जलालुद्दीन खिलजी? चलो अब हम आ जाते हैं अब खिलजी पे। तो खिलजी में बेटा सबसे पहले जो था वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का जो नाम था पुराना, इसका नाम था मलिक छज्जू। इसका पुराना नाम था मलिक छज्जू। ये जो था ये बलबन का भतीजा था, ठीक है। क्या था ये बलबन का भतीजा? ही वॉज नेफ्यू ऑफ बलबन। मलिक छज्जू इसका नाम था, और ये बलबन का भतीजा था। ये बलबन का भतीजा था, और ये कारा प्रोविंसी का गवर्नर बना रखा था बलबन ने, ठीक है। जब तक बलबन रहा तो ये कारा प्रोविंसी जो है, कारा प्रोविंस जो है उसका गवर्नर बना हुआ था। देख रहे हो, इल्तुतमिश के बाद उसके बेटा, उसकी बेटी रजिया, उसका लास्ट सक्सेसर नसीरुद्दीन, उसके बाद बलबन आता है। बलबन डाइड हो जाता है, तो कैगू का बाद जो है, ये कैगू बाद जो भी है, व्हाट इज द नेम,
कैगू कैक व्हाटएवर इट इज, इसका प्रोनाउंस कैकू, मुझे नहीं समझ आ रहा, एक मिनट मैं इसका प्रोनाउंसिएशन देख लूं, क्योंकि कैकुबाद, हाँ कैकुबाद, ठीक है, कैकुबाद है, हाँ। ये बलबन का बेटा था, हिंदी में ही लिख लेते हैं, अपना इंग्लिश में ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं, और बहुत सारे नाम ना ये इंग्लिश में बड़े खराब कर देते हैं। कैकुबाद, ठीक है, बलबन का बेटा था कैकुबाद, और सॉरी ग्रैंड सन था इसका, और इसकी डेथ के बाद ये आता है मलिक छज्जू, इसको मार देता है, ठीक है, मलिक छज्जू। तो मलिक छज्जू कौन है? जिसने जलालुद्दीन खिलजी का नाम अपना बाद में लिया, जलालुद्दीन खिलजी के नाम से ये रूल गिरता है, खिलजी डायनेस्टी का जो संस्थापक है ये यही है, ठीक है। अब इसका नाम था मलिक छज्जू, ये बलबन का नेफ्यू था, और कारा प्रोविंसी का क्या था? गवर्नर था। और इसने बलबन के ही टाइम में कुछ समय क्या किया था, रिवोल्ट कर दिया था, लेकिन इसे सप्रेस कर दिया गया था। जलालुद्दीन खिलजी जो है, जिसने खिलजी डायनेस्टी का कह सकते हैं वो रखा था, क्या कहते हैं, थ्रोन, उसे क्या कहते हैं, नींव रखी थी, ठीक है, जिसने खिलजी डायनेस्टी की नींव रखी थी, जलालुद्दीन खिलजी जो था, ठीक है। इसने इसके बाद बलबन की डेथ के बाद, और जब इसका ग्रैंडसन मर गया, इसके बाद इसने क्या किया, दिल्ली का थ्रोन अपने उसमें ले लिया, मतलब दिल्ली के थ्रोन पर ये बैठ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी क्या था, इसका सन इन लॉ, ठीक है, सन इन लॉ मतलब वही इसकी बेटी से इसने अपनी शादी करा रखी। जलालुद्दीन खिलजी का सन इन लॉ था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने फिर थ्रोन अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। जो खिलजी डायनेस्टी है ये लंबे समय तक रहेगी, 1290 से अराउंड इनकी जो वो है रूल रहेगा, 1290 से अराउंड 1300 के आसपास, ठीक है, 1320 के आसपास। जलालुद्दीन खिलजी जो है, इसका सन इन लॉ है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी अपने ससुर को मार देता है, ठीक है, मर्डर कर देता है, क्यों, किस लिए? दिल्ली में, हाँ, राजा बनने के लिए, दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए, ये सबसे पहले तो अपने इसको इसका मर्डर कर देता है, ठीक है। अब इसका इसके बाद ये दिल्ली आता है, दिल्ली आने के बाद तुम्हें पता ही है कि ऑब्वियस सी बात है, जब कोई नया आता है तो उसको थोड़ा सा वो भी होता है, विरोध। तो इसका भी विरोध हुआ अलाउद्दीन खिलजी का, और जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली आ गया और इसका विरोध हुआ, तो जो नोबेलिटी थी इसने उनको बहुत सारा गोल्ड दिया, और उनका मुंह बंद करा दिया कि तुम चुप बैठो, गोल्ड लो, गोल्ड मतलब सोना, ठीक है, वो पैसा होता था उस टाइम पे, इस टाइम पे सिक्के करेंसी ये नहीं होता था, उस टाइम पे जिसपे जितना गोल्ड है वो उतना अमीर है, ठीक है, क्योंकि उस समय ट्रेड ही गोल्ड में होता था, सब कुछ गोल्ड था। तो गोल्ड जितना, इसने सबको गोल्ड दे दिया, चुप करा दिया कि मेरा विरोध मत करना। तो सबसे पहले तो और लोग इससे डरे हुए भी थे, क्योंकि जो इंसान अपने ससुर को मार सकता है वो नोबेलिटी उसके लिए क्या चाहिए था, नोबल्स को भी मार देगा कल को, ठीक है। तो ये जलालुद्दीन खिलजी था जिसने ये किया। अब इसकी देखो, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, बलबन डाइड हो गया, कैकूबाद जो था इसका ग्रैंडसन बना, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने वहां पे थ्रोन पे बैठ गया, इसने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना कर दी। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के सन इन लॉ ने, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब हमारे पास जो रूल आता है वो आता है अलाउद्दीन खिलजी के बाद, जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी डायनेस्टी में सबसे पहले वो देखते चलेंगे अपना, क्या बोलते हैं, एक क्रोनोलॉजी, जलालुद्दीन खिलजी, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को बस 4-5 साल ही रूल करने दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने बस 4-5 साल ही रूल किया था, मार दिया था ना इसने।
अब आता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने कब से कब तक राज किया है? उसका राज ठीक था 1296 से 1316 तक। 1296 से 1316 तक इन्होंने राज किया था। अलाउद्दीन खिलजी मेड इनॉर्मस गिफ्ट टू हॉस्टाइल नोबल एंड अमीर। सबसे पहला तो काम किया इन्होंने इनॉर्मस गिफ्ट, मैंने बताया ना गोल्ड दिया था, गिफ्ट टू नोबल्स। नोबल्स को खुश करने के लिए, उन्हें अपने अंडर में करने के लिए इन्होंने बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। किसको? नोबल्स को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। जो वहां, हाँ, नोबल्स मतलब जिन्हें अमीर कहते थे, अमीर नहीं होते थे, अमीर होते थे कोर्ट में, जैसे कि आज के टाइम में मंत्री हो गए। हाँ, हाँ, जैसे आज के टाइम में मंत्री नहीं हो गए, एमएलए समझ लो, एमपी समझ लो, वे वो होते थे अमीर। आज के टाइम में उन्हें एमएलए एमपी कह दिया जाता था, बट वो इलेक्टेड नहीं होते थे, वो जो राजा जिसको पसंद करता था उसको रखता था। ठीक है, आज के टाइम में तो इलेक्टेड है। तो ऐसे ही समझ लो, जो मंत्री होते थे उन्हें अमीर कहते थे। तो उनको जीतने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए कि भाई ये मेरी साइड में हो जाए, तो इसने उन्हें बहुत सारे गिफ्ट दिए, क्योंकि उसको अपने ससुर को मार के बैठा था ना उस पे, पद पे। ठीक है, और बाकी नोबल्स को इसने क्या किया था, बहुत वो कर रखा था, क्या करते, खुश करने की कोशिश की थी इसने नोबल्स को। और उसके साथ साथ, हाँ, अब इन्होंने ऑर्डिनेंस पास की। देखो इनका रूल ऐसा था, जलालुद्दीन खिलजी को ऐसे ही कोई ऐसे नहीं रहता हिस्ट्री में। इन्होंने 4 ऑर्डिनेंस पास की। कौन कौन सी ऑर्डिनेंस? कि कोई भी रिबेल ना करे। रिबेल मतलब कि कोई भी मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगा, विद्रोह नहीं करेगा। तो क्या क्या किया इन्होंने? सबसे पहले तो इन्होंने एक स्पाई सिस्टम तो उसने भी बनाया था, बलबन ने। इंटर मैरिजेस बंद करवाई। इंटर मैरिजेस मतलब जैसे नोबल्स में शादी हो जाती थी। ठीक है, इंटर मैरिजेस बंद करवा दी। कि कोर्ट में जो दरबार में शादियां होंगी ना, आपस में अमीर अपनी एक दूसरे की बेटियों को दे देते थे, ऐसे कर देते थे, वो शादी बंद करवा दी इसने। क्यों करवाई थी? क्योंकि जो अमीर हैं वो आपस में शादी करवा देते हैं, या कोई अमीर राजा से ही अपनी बेटी की शादी करवा देता है, तो वो फेवर जीतने के लिए, विद्रोह करने के लिए करते थे। तो वो उसने बंद करवा दी थी कि ये विद्रोह हो सकता है इससे, इससे मैं बंद करवा देता हूँ। उसके बाद इसने स्पाई सिस्टम, ड्रिंकिंग लिकर, लिकर मतलब शराब। ठीक है, मदिरा पान बंद करवा दिया कि ड्रिंकिंग लिकर जो है ये प्रोहिबिटेड है। जो लिकर लिकर वगैरह पीते हैं तो उसकी वजह से वही पीने के बाद कुछ कर देते हैं, उससे रिबेलियन हो जाता है, तो वो भी बंद करवा दिया। ड्रिंकिंग लिकर बंद करवा दिया। उसके बाद इन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम। जो स्पाई सिस्टम था ये बहुत इनएफिशिएंट था बलबन के टाइम। वैसे बलबन ने भी बहुत मजबूती से बनाया था, लेकिन इन्होंने इनएफिशिएंट स्पाई सिस्टम को खत्म किया और एक मजबूत स्पाई सिस्टम बनाया। स्पाई सिस्टम मतलब वही जासूसी, कौन क्या कर रहा है मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब इन्होंने करवाया। अब इनकी जो है बहुत, इन्होंने 2 चीजें वो करवाई थी इंट्रोड्यूस, जो इनकी फेमस है। दैट इज कि एक तो दाग और एक हुलिया। दाग और हुलिया क्या होता है? बेसिकली ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स को कहते हैं दाग। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। हॉर्स की ब्रांडिंग क्या होता था कि हॉर्स में हेरा फेरी कर देते थे। घोड़े, सेना के लिए जो घोड़े चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, अच्छी नस्ल होनी चाहिए। और बेसिकली जो इंडिया में घोड़े हैं, इंडिया में घोड़े पाए नहीं जाते हैं, ये भी याद रखना। इंडिया में घोड़े नहीं है, इंडिया में पोनी है या म्यूल्स है। ठीक है, तो जो अच्छे घोड़े आते हैं वो कहाँ के घोड़े हैं? अरब के और तुर्क के, टर्किश जो घोड़े हैं और अरब के, तो वहीं से मंगाए जाते थे यहाँ पर घोड़े। तो घोड़ों की ब्रांडिंग की जाती थी कि खराब घोड़ा ना बेच दिया जाए, तो उस
पे पर्टिकुलर एक स्टैम्प या कुछ निशान लगाया जाता था जिससे पता चला कि ये नस्ल सही है घोड़ों की। तो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स हो गया। और एक होता था होलिया, जो भी सेना में बेटा, मिलिट्री में, आर्मी में जो भी पर्सन रहेंगे आर्मी में, उनका डिस्क्रिप्शन वो किया जाएगा। जैसे कि आज के टाइम में तुम कह सकते हो फिंगरप्रिंट वगैरह लिए जाते हैं, नहीं लिए जाते आईडी के लिए, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिया जाता था चेहरे का, ठीक है, भूलिएगा चेहरा मतलब कि वो कैसा दिखता है। अब उस समय तो फोटो नहीं थे ना, उस समय तो चेहरा बनवा के रखा जाता था ना, वो कैसा दिखता है तो तस्वीर बनवा के रखी जाती थी, या फिर चेहरे का फेशियल कुछ पहचान हो। हाँ, नहीं, आर्मी वाले मिलिट्री के जितने भी लोग थे उनका उनका हुलिया रखा जाता है पूरा, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन रखा जाता था, ये इन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस किया था। और इन्होंने बेटा एक और चीज इंट्रोड्यूस की थी, ये भी याद रखने की जरूरी है, शहनाए मंडी। शहनाए मंडी बेसिकली क्या था उस समय पे, जो वो थे उस समय पे, अभी कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, कल पूरा करेंगे। उस समय पे क्या था, ये नहीं थे, क्या बोलते हैं, जो आर्मी मैन थे उनके लिए क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, कि उनकी पेमेंट कम थी, पैसे नहीं थे, पेमेंट कम थी। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने एक दिमाग लगाया कि भाई मैं ऐसे करता हूँ, जो जितनी भी सामान की खाने पीने की चीजें जरूरी चीजें हैं उनके दाम फिक्स कर देता हूँ। अगर सेना में जो भी होगा एम्प्लॉय, उसको सैलरी कम भी मिलेगी तो भी गुजारा हो जाएगा, ठीक है। तो उसने दिमाग लगाया कि इनकी सैलरी भले ही कम रहेगी, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो इन्हें फिक्स रेट पे मिलेगी। हाँ, जो रेट है वही मिलेगी, कोई महंगा या सस्ता नहीं मिलेगा, फिक्स रेट पे मिलेगा। तो शहनाई मंडी लगवाई थी इन्होंने। शहनाई मंडी का कॉन्सेप्ट इन्होंने लॉन्च किया था, जिसे फिक्स प्राइस कर दिए गए कमोडिटीज के, जैसे कि दूध, ये सब जो चीजें होती थी, इनकी प्राइस फिक्स कर दिए गए डेली बेस की चीजों के। और चाहे सैलरी कम भी है, डेली बेस की चीजें तुम्हें फिक्स प्राइस पे मिल रही है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो शहनाई मंडी का कॉन्सेप्ट इसने लेकर आया था। अब बाद में इसके बाद हम देखेंगे कुछ सेनाई मंडी और कुछ कुछ वो, एक तो मिलिट्री कैंपेन है बहुत फेमस सी चित्तौड़गढ़ वाली, वो देखेंगे, और उसके बाद ये देखेंगे कि और क्या क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया थे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी।